आइए अपने मन को भगवान के श्री चरणों की ओर लेकर चलते हैं, और मन भगवान के चरणों में लगेगा तो कथा में भी मन लगेगा, आगे उद्धार भी हो जाएगा। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है, सारे आलम में तुम सा नहीं है। तेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, तेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। जिनको नजरों से तुमने पिलाई, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, हौसलाने के काबिल नहीं है, हौसलाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, तेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, 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 भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहब्बत का तकाजा यही है, ना तुम बोलो हमसे ना हम बदले तुमसे। मोहब्बत का तकाजा यही है, ना तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुमसे। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो,
आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कार्तिक के महीने में आप सभी लोग अपना एक अमूल्य समय निकाल करके घर गृहस्थी में से यहाँ पधारे हैं और आकर के तुलसी जी की सेवा, शालिग्राम की सेवा, मंदिर में मार्जन प्रक्षालन, ये सब कार्य आपके द्वारा होते हैं। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा मान करके इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु की कृपा है तभी प्रभु यहाँ लेकर के आपको आ रहे हैं। और तुलसी जी का विशेष पूजन इस कार्तिक मास में विशेष बताया गया है। कैसे बताया गया है? यही राजा पृथु ने नारद जी को पूछा, कहा महाराज बड़ी तुलसी जी की सेवा करते हैं, कार्तिक के महीने में थोड़ा सा तुलसी के बारे में बताइए भी तो सही, इसका महात्म्य क्या है? तब नारद जी बताते हैं, राजा पृथु को एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, अतिथि प्रिय। कोई भी घर पे आ जाए, कोई कैसा भी आ जाए, किसी प्रकार का आ जाए, भूखा ही नहीं, किसी भी प्रकार का आ जाए, बिना उनका आतिथ्य सत्कार किए घर से नहीं भेजते थे। उसकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाते। अतिथि किसको कहते हैं? हम खाना पीना खा ले, सब कुछ करना और तुरंत वो आ जाए, उसको बोलते हैं अतिथि। और माने नहीं, तिथि माने जिसका कोई समय, जिसका कोई समय ना हो। अब आजकल तो फोन करके आ जाते हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन पहले जब अचानक आ जाते थे तो फिर तब परीक्षा होती थी कि उसका आतिथ्य सत्कार कैसे किया जाए। तो इसलिए अतिथि जब घर पे आए तो अतिथि को, जो रोज आते हैं वो अतिथि नहीं कहे जाएंगे, अतिथि कभी कभी ही आएंगे और उनके आने से मन प्रसन्न हो ऐसा। और अतिथि को कभी भी निराश करके घर से नहीं भेजना चाहिए। यदि अतिथि निराश होकर के घर से चले जाता है तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपने पापों को तो वहीं छोड़ जाता है और आपके पुण्य को साथ लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि की सेवा की नंबर 1। और तो ब्राह्मण भी अतिथि की सेवा खूब करता था।
और जैसे ही कार्तिक का महीना आए, भगवान जी की सेवा, भगवान जी का पूजन, भगवान जी का भजन और रात्रि जागरण कम से कम करते ही थे जितना उनसे हो सकता था। तो रात्रि जागरण है तो एक बार ब्राह्मण मंदिर में गए, कुछ समय रात्रि बची थी, तो उस समय मंदिर में पहुंचे और जैसे मंदिर को गए तो हरि पूजन की सामग्री साथ लेकर के जा रहे थे और रास्ते में जंगल पड़ता था मंदिर जाने के लिए। अब जंगल पड़ता था तो उनको एक भयानक राक्षसी एक कृत्या दिखाई दी, भयंकर आवाज करती हुई, एकदम नाद करती हुई। जैसे ही उस राक्षसी को देखा तो उसके टेढ़े टेढ़े दांत, लंबी लंबी जीभ लपलपाती हुई उन्हीं की तरफ को अपने घुरघुर की आवाज करती हुई वहीं पर आ गई। धर्मदत्त ने हाथ में जल कमंडल था, मंदिर को जा रहे थे, उसी कमंडल में से जल निकाला और उस राक्षसी के ऊपर छोड़ दिया। राक्षसी के ऊपर जैसे ही जल का छींटा लगा, उसी समय उसका वो जो राक्षसी का शरीर था वो समाप्त हो गया, हट गया। पूजन सामग्री का स्पर्श होते ही उसका राक्षसत्व नष्ट हो गया। देखिए, तुरंत ब्राह्मण के चरणों में दिव्य देह को धारण करके आई और प्रणाम करने लगी। ब्राह्मण को कहती है, महाराज पूर्व जन्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई, कोई बहुत गलत कर्म मैंने कर दिए थे तो तब ये मेरी अवस्था हुई है। तब ब्राह्मण ने पूछा था कि तुमने क्या क्या कर्म किए? थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए पंजी, बिल्कुल कथा के समय में थोड़ा बैठ जाया करो तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक दूसरे को साइलेंस में सुनोगे, सुनाने वाले को भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो धर्मदत्त बोलवा के बिहारी लाल की। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने जैसे ही पूछा, कहा बताओ देवी तुम इतनी भयंकर राक्षसी योनि में कैसे आ गई, इसका कुछ कारण तो बताओ। तब कलहा बताती है, एक सौराष्ट्र नाम का नगर था, वहां एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण रहते थे, मैं उनकी पत्नी थी और मेरा नाम था कलहा। कलहा माने जिसको क्लेश प्रिय हो, जिसको रोज लड़ना झगड़ना प्रिय हो, उसका नाम है कलहा। नाम भी वैसा ही और मेरे गुण भी वैसे ही। बड़ा स्वभाव मेरा निष्ठुर था, मैंने कभी भी अपने पति को अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्न नहीं किया। कोई घर में मिठाई आए तो मैं दबादब पति के आने से पहले उसको खा करके समाप्त कर देती। कोई मिष्ठान में मैंने उनके खाने के बाद नहीं खाया, अब स्वयं पहले खा लिया। अंततः इतना मैंने दुखी कर दिया उनको, इतना दुखी कर दिया, वो दुखी होकर के किसी और स्त्री के पास चले जाने की बात सोचने लगे। तब हे ब्राह्मण, उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ऐसा सुना कि किसी अन्य स्त्री के पास जाना चाहते हैं, तो मैंने आत्महत्या कर ली, विष खा लिया। यमदूत पकड़ करके ले गए और यमदूत ने पूछा, यमराज को बुलाया, यमराज ने बुलाया चित्रगुप्त को और बताओ इसके शुभ अशुभ कर्म क्या है। तो जैसे ही पूछा क्या फल मिलना चाहिए, तो चित्रगुप्त ने धिक्कारते हुए कहा, महाराज इसने आज तक कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं तो मिष्ठान में खाती थी, लेकिन अपने पति को कभी ये पूछती भी नहीं थी, तिरस्कृत होकर के अलग बैठी रहती थी, द्वेष रखती थी, अपने पति से कलह करती थी। इसे विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि दी जाए महाराज। जिस पात्र में खाती थी उसी पात्र में बनाती थी, जिस पात्र में उसी पात्र में खा भी लेती थी, इसलिए इसको बिल्ली की योनि में भेजा जाए। तो यह बातों को समझ शिक्षा भी ग्रहण करते रहने चाहिए। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है महाराज, इसको निंदनीय प्रेत शरीर मिलना चाहिए। सब चित्रगुप्त यमराज जी को बता रहे हैं। तो कलहा कहती, इस कारण से महाराज मैं 500 वर्षों से अभी प्रेत शरीर पर ही स्थित हूं, अभी मेरा प्रेत शरीर की योनि ही पूरी नहीं हुई। भूख प्यास से बहुत दुखी रहती हूँ, कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। दक्षिण तो वैसे शरीर में प्रवेश करके एक बार मैं भूख प्यास से दुखी हो गई और मैंने वही किसी नदी के किनारे एक वैश्य को देखा और उसके शरीर में मैं प्रवेश कर गई। शरीर में आ जाता है ना, भूत लग जाता है किसी को, वही हुआ। तो दक्षिण देश में जैसे ही मैं कृष्णा और वेणी के संगम में वहां पहुंची और जैसे ही मैंने वैश्य के शरीर से शिव के दूतों ने जैसे ही बलपूर्वक मेरे को बाहर खींचा, उसके बाद मैंने भ्रमण करते करते मैं इस जंगल में फिर आ गई। वहां किसी तरीके से मुझे निकाल दिया गया उस शरीर से। अब फिर भटक रही हूं मैं इस जंगल में और जैसे ही मैंने आपको देखा महाराज,
और आपको देखा और आपने जैसे ही तुलसी से मिला हुआ जल मेरे ऊपर छींटा मारा, उस जल का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उसके जल के छींटे मात्र से ही मेरा ये प्रेतत्व शरीर मुक्त हो गया, दिव्य देह प्राप्त हो गया। तब धर्मदत्त कहते हैं तीर्थ दान आदि व्रतों से तो पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये प्रेत शरीर एक ऐसा है जिसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हारी स्थिति को देखकर मैं बहुत दुखी हूं। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण कहते हैं अब तुम्हारे इस पाप को तो मैं नष्ट, तुम्हारा ये पाप तो मैं न, आप तो ये तुम्हारा नष्ट नहीं हो सकता है, बड़े भयानक तुमने पाप किए हैं, 3 योनियों में ये तुमको भोगना पड़ेगा, जैसे जैसे तुमको श्राप दिया हुआ है, जैसे जैसे यमराज चित्रगुप्त ने बताया है जैसे जैसे। अस्तु, ब्राह्मण कहते हैं मैंने जीवन भर कार्तिक मास का व्रत किया है, जीवन भर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की सेवा की है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उस कार्तिक मास का जो भी पुण्य मिला हो उसका आधा भाग तुम्हें प्राप्त होकर के तुम्हारी ये जो प्रेत योनियां हैं, ये सब प्रेत योनि से तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ये मेरी इच्छा है। ऐसा कह करके धर्मदत्त धर्मदत्त ने कार्तिक मास में जो व्रत का पुण्य था हाथ में जल लिया, खुद का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया और धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल के छींटे मारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से उसके ऊपर जैसे ही छींटे मारे तुरंत वो फिर प्रेत योनि से मुक्त हो गए। भूमि पर दंडवत लेट करके अब ब्राह्मण को प्रणाम करती कहती है, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई। अब मैं किसी प्रेतत्व योनि को नहीं जा पाऊंगी, सब मेरी योनियां आज ही मुक्त हो गई। आकाश से विमान आया, उसको उठा करके उसी समय ब्राह्मण के सामने में विमान आया, आकाश से आता हुआ विमान दिखाई दिया और अप्सराओं से सेवित विष्णु के गण उसमें बैठे हुए, उन्होंने कलहा को अपने विमान में बैठाया देवदूतों ने। ऐसा देख करके धर्मदत्त बड़े आश्चर्यचकित हुए और पृथ्वी पर लेट करके देवदूतों ने धर्मदत्त को प्रणाम किया। तब देवदूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठा करके प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया और देवताओं के गण कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे, तुम दीनों पर हमेशा अनुकंपा किया करते थे और धर्मात्मा हो, विष्णु व्रत परायण हो, तुम धन्य हो, तुमने बाल्यावस्था से इस कार्तिक मास का सेवन किया है, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति की है, उसका आधा भाग आज तुमने जो दान कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कार्तिक में तो तुमने पूजन किया ही किया और उस पूजन का जो पुण्य मिला उसका भी आधा भाग तुमने दान कर दिया, इसलिए तुम्हारे से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब जितना पुण्य आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, उस पुण्य का भी दुगुना पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से ये पापिनी आज इस विमान में बैठी हुई है, नहीं तो इसकी क्या हिम्मत थी। इसने ऐसे ऐसे कर्म किए थे कि ये देवदूतों के साथ विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को नहीं जा सकती। ये आपकी ही ऐसी कृपा रही। धन्य है वे लोग जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं, अवश्य भगवान उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धर्मदत्त, तुमने भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का आराधन किया है, प्रभु की तुम्हें अवश्य कृपा प्राप्त होगी, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा कई हजार वर्षों तक। देखो, अब ये बात सुनने लायक है। उसके बाद देवदूत आशीर्वाद देते हैं धर्मदत्त को, अब इसके बाद कई हजार वर्षों बाद तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी और फिर तुम्हारे जब पुण्य समाप्त होंगे, तुम जब पृथ्वी पर आओगे तो तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी और उस समय तुम सूर्य वंश में विख्यात राजा होगे, सूर्य वंश में उत्पन्न होगे और तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा दशरथ। और वो जो 2 स्त्रियां मैंने बताई वो तुम्हारी पत्नियां बनेंगी और तुम्हारे पुण्य का अर्धभाग पाने वाली ये जो कलहा है, ये तुम्हारी तीसरी पत्नी बनेगी और भगवान विष्णु का तुम्हें सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान स्वयं ही तुम्हारे घर में आएंगे। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु का सानिध्य होगा। धर्मदत्त बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान के देवदूतों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके देवदूत उस कलहा को उठा करके वहां से भगवान के धाम को ले गए। बोल कार्तिक महात्म्य की, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की। इतना महत्व है, इससे बड़े प्रेम से सब लोग
किया करो, कलह मत किया करो। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्रीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में पली पली जाऊं, दीवार के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा तारी, चरणों से निकली गंगा तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीश नवाऊं, दीवाने बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरि दास जी के गान में आप हो, हरि दास जी के गान में आप हो, सुख दुख जीवन में साथ आप हो, इन चरणों की बलिहारी गाऊं, दीवाने बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। बोलो बाके बिहारी, पंखा बंद कर दे आकाश, बोलो बाके बिहारी लाल की, उमा महेश्वर भगवान की, राजेश पंखा बंद कर दो, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बाके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, जोर से बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।